नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख का। जी हाँ, बजट के पहले कई सारे सवाल आपके मन में घूम रहे होंगे और कहाँ पे पैसे लगाने हैं, कहीं नहीं लगाने हैं, क्या बजट का वेट करना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े थोड़ी देर में आने वाले हैं, तो तमाम प्रश्नों के उत्तर, जो भी मन में आपके सवाल हैं उसके उत्तर आपको मिलेंगे 1.25 लाख में। जी हाँ, इसके अलावा आपको बता दें कि थोड़ी देर में हम लेकर के आएंगे खबरों का खेल, जहाँ पर खबरें के चलते जो है शेयरों में एक्शन देखने को मिल रहा है, कहाँ पे खरीदारी करनी है, कहाँ पर बिकवाली, ये भी होगा इस चर्चा का विषय। इसके अलावा आईपीओ बाजार में आज डॉक्टर अग्रवाल का आईपीओ जो है वो बंद हो रहा है। सब्सक्राइब करें ना करें, आखिरी दिन है। इसके अलावा एसएमई माल पानी का जो आईपीओ है उसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आस्था जी से पूछेंगे आज। और आखिर में हमारा खास सेगमेंट यही है, सही है। तो काफ़ी कुछ एक्शन होने वाला है अगले 1 से 1.5 घंटे में। बने रहिए लगातार हमारे साथ। लेकिन बाजार पे अगर नजर डालें तो क्या शानदार रैली इकोनॉमिक सर्वे के दिन देखने को मिल रही है। और 23,487 ये इंट्राडे हाई अब से थोड़ी देर पहले निफ्टी ने छुआ है। तो 23,500 का स्तर ऐसा लग रहा है कि आज क्लोजिंग से पहले जो स्तर जो है वो देखने को मिल सकता है। 23,486, 23,487 के आसपास शेयर निफ्टी जो है ट्रेड करता है। 238 अंकों की मजबूती। सेंसेक्स में आप देखिए करीब करीब 1% के आसपास की बढ़त आती हुई दिखाई दे रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स शानदार मूव दिखाते हुए स्मॉल कैप में 1.5% के आसपास का मूव देखने को मिल रहा है। और यही वजह है जिसकी वजह से एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी मजबूत, 2000 से ज़्यादा शेयर जो है वो इस समय एनएससी पर जो है मजबूती दिखा रहे हैं और 637 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। इंडाइसेस पर नजर डालिए, पीएसयू में शानदार खरीदारी, ज़बरदस्त खरीदारी, 2.25% ऊपर है बीएससी का पीएसयू इंडेक्स। ऑटो इंडेक्स 2.25% ऊपर है। बैंकों में अब खरीदारी लौट रही है। बैंक इंडेक्स ऐसा था जिसकी वजह से बाजार सुबह से थोड़ा सा वो थाम करके रख रहा था सेंसेक्स निफ्टी को, लेकिन अब जो है बैंकिंग शेयरों में भी उछाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। जरा फटाफट गेनर्स और लूजर पर नजर डालें तो आज जब नेस्ले के नतीजे आने वाले हैं और नेस्ले में काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़त आई हुई है। 5.5% ऊपर नेस्ले का शेयर इस समय ट्रेड करता हुआ नज़रें हमारी हैं नेस्ले पे। और इस बीच जो नतीजे थे वो कहीं ना कहीं उम्मीद से बेहतर आए हैं। इसके अलावा टॉप गेनर्स में टाटा मोटर्स शामिल है, जोमेटो शामिल है, टाटा स्टील में 2.5% के आसपास की मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये वो शेयर हैं जो कि निफ्टी में आज हाई निशान में है और अच्छी खासी मजबूती जो है वो दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पावर ग्रिड, अदानी पोर्ट के भी नतीजे हैं, 1100 के ऊपर अब अदानी पोर्ट पहुंचता हुआ। मारुति सुजुकी इंडिया नतीजों के बाद लगातार मोमेंटम में बना हुआ है, अभी करीब 2.75% के आसपास की मजबूती। एलएनटी में शानदार तेजी, इस पर अभी बात करेंगे थोड़ी देर में खबरों के खेल में। टाइटन 4.5% ऊपर। इंडसइंड बैंक में हम देख रहे हैं 4% के आसपास की मजबूती बनी हुई है। लेकिन हमारे साथ आज के खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ आस्था जैन जी जुड़ चुकी हैं। आस्था मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आप लॉन्च होने के बाद पहली बार आई हैं, हालांकि इस कार्यक्रम का हिस्सा आप एक बार बन चुकी हैं परसों जब आईपीओ बाजार पे हम बातचीत कर रहे थे, लेकिन पूरी तरीके से इस कार्यक्रम का हिस्सा आप पहली बार बन रही हैं मैम। और ऐसे दिन आप आई हैं कि 2 बड़े इवेंट हैं, आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े अब से कुछ ही देर में आ जाएंगे और इसके अलावा कल है बजट। क्या सजेस्ट कर रही हैं अपने क्लाइंट्स को आपकी, क्या अभी बजट के पहले कोई पोजीशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वेट करें बजट स्पीच का, या फिर जिस तरह की रैली है उसमें कोशिश करनी चाहिए बेहतर शेयरों को पकड़ने की? जी, गुड आफ्टरनून विपुल जी। देखिए, बिल्कुल बजट कल एक काफ़ी इम्पोर्टेंट इवेंट है, तो अभी तो हम लोग थोड़ा-सा यहाँ पे सावधानी से काम करने को बोल रहे हैं क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट दिखा चुका था और कोई भी इवेंट से पहले उठा-पटक ज़्यादा रहती है, तो कोई ये वॉलेटिलिटी में नुकसान ना हो, उसके लिए थोड़ा अभी कॉशियसली हम काम करने को बोल रहे हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है, जिस तरह से निफ्टी ने एक बहुत बढ़िया आज चाल दिखाई है, जो 22 अगर हम देखा जाए तो 22,786 से जो निफ्टी ने एक मूवमेंट पकड़ा अपसाइड का, तो मुझे लगता है कि ये तेज़ी आगे भी जारी रहनी चाहिए और जिस हिसाब की तेज़ी है, उस हिसाब से लग तो ये रहा है कि बजट काफ़ी अच्छा होना चाहिए कैपिटल मार्केट्स के लिए। लेकिन फिर भी कोई भी अगर नया पोज़ीशन, नई ट्रेड लेनी हो, तो मेरे को लगता है एक बार थोड़ा बजट के बाद लेंगे तो थोड़ा-सा बेटर रहेगा क्योंकि उस टाइम रिस्क काफ़ी कम हो जाएगी। लेकिन मार्केट्स हैं अभी तेज़ी में। ठीक सर, ठीक मैम। लेकिन इस बीच सवालों को पूछने के लिए मैम लोगों की मतलब लाइन लगी हुई है, बहुत बड़ी संख्या में सवाल आ रहे हैं हमारे पास
जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, कुछ सवाल जो है धीरे धीरे करके स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर लेते हैं। सिद्धू कुमार जी का पहला सवाल लेते हैं। सिद्धू जी जो है दिल्ली से ही हैं और एनटीपीसी के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। इसके अलावा जो है इनके पास बीएल के शेयर हैं और कह रहे हैं कि मैंने नतीजों को देखते हुए बीएल के शेयर लिए थे 270 पे, कल ही लिए हैं इन्होंने। और एनटीपीसी इन्होंने 262 के भाव पर लिए हुए हैं। अब ये जानना चाहते हैं क्या करें। नज़रिया भी इनको अपना लिखना चाहिए था, लेकिन पहले ज़रा एनटीपीसी पे नज़र डालें कि अभी क्या रुझान देखने को मिल रहा है। तो एनटीपीसी ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ मैम 322, 323, 324 का स्तर जो है देखने को मिल रहा है। करंट लेवल पे भी क्या करना चाहिए? प्रॉफिट में है, अच्छी बात यह है कि 265 के आसपास की, 262 के आसपास की खरीद है, 300 के ऊपर शेयर ट्रेड करता हुआ। तो अभी प्रॉफिट बुक करना चाहिए या वेट करना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से पार्शियली बुक कर लीजिए, पार्शियली वेट कर लीजिए। अगर थोड़ा रिस्क नहीं ले सकते तो पार्शियली बुक कर लीजिए। बाकी है ये काउंटर तेजी में, एक बार 325 के ऊपर ये बंद हो जाए, टू बी वेरी प्रिसाइज 326 के ऊपर, तो ये बहुत अच्छी तेजी फिर फर्दर दिखाता हुआ नजर आएगा, जिसमें जो नेक्स्ट टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे वो 340 से 360 के जोन में रहेंगे। तो काउंटर ये अच्छा लगता है, रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि मैंने पार्शियली प्रॉफिट बुक इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि इनकी 262 की खरीदारी है, तो काफी निचले स्तरों पे करी है, अच्छे प्रॉफिट में है, तो भी उसमें मुनाफा पूरा ना बांधे, पार्शियली बांधे। और अगर रिस्क ले सकते हैं तो फिर होल्ड कर लीजिए, क्योंकि बजट के पहले थोड़ा सा वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलती है, इसीलिए मैं ये रिस्क वर्ड का यूज कर रही हूँ। तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, शॉर्ट टर्म के लिए अगर रिस्क ले सकते हैं तो पार्शियली पूरा ही होल्ड कर लीजिए, लेकिन नहीं ले सकते तो भी पार्शियली प्रॉफिट बुक करिए। अब इसमें जो स्टॉप लॉस जाएगा एनटीपीसी में, वो कितना लगाना है? अगर ये होल्ड भी करेंगे पार्शियली, 290 का स्टॉप लॉस लगाइए, और जो टारगेट्स मैंने बताए हैं वहां तक जाने की काफी ज्यादा संभावना है, जिसमें टारगेट्स 350 360 तक की जाने की संभावना है। तो एनटीपीसी में बने रहने की सलाह रहेगी। एनटीपीसी में बने रहने की सलाह है आपके लिए। अगर रिस्क लेने की थोड़ी क्षमता है तो अभी होल्ड करने की पूरी तरीके से राय है। हाँ, कोई आवश्यकता हो या फिर आप कम रिस्क लेने वाले व्यक्ति हैं तो एक बार के लिए पूरा नहीं लेकिन पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की आप सोच सकते हैं। मैम, दूसरा सवाल इनका बीएल पे था। क्या मोमेंटम आज बना हुआ है बीएल के अंदर? और जो है 4.5% के आसपास की मजबूती, 291, 292 के आसपास जो है शेयर ट्रेड करता हुआ, 292 का लेवल यहाँ पर इस समय बना हुआ है। आप क्या सलाह देंगी इनको? अभी अगर इनकी खरीद का भाव देखें तो वो उससे जो है काफ़ी ऊपर ट्रेड करता हुआ, 270 पे कल ही खरीदे इन्होंने और अब ये शेयर आ चुका है 292 के आसपास। 20-22 रुपये इनके बन रहे हैं और कल ही खरीदा था इन्होंने। देखिए, बीईएल यहाँ से बहुत अच्छी तेजी में बन रहा है, आगे 320 335 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों काउंटर्स इन्होंने सबसे पहले तो बधाई, काफी बढ़िया लेवल्स पे लिए, और दोनों ही काउंटर में वैसे तो होल्ड करने की ही सलाह है, कोई दिक्कत नहीं लगती है। लेकिन मैं फिर बोलती हूँ, रिस्क अगर थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि मैं रिस्क नहीं ले सकते, तो फिर पार्शियली ही प्रॉफिट बुक करें। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तो ये कैंडिडेट भी बहुत अच्छा है, तो इसमें भी बने रहें। 335 के आसपास आएगा तब एक बार वापस पोजीशन रिव्यू कराएं, अभी तो होल्ड करने की सलाह। अभी होल्ड करने की सलाह है। और सुबह 10 बजे ही हमने ब्रोकर बोले में भी इस पर चर्चा की थी। आउट परफॉर्म की रेटिंग दी गई है मैक्वेरी की तरफ से और मैक्वेरी का कहना ये है कि 350 तक के टारगेट यहाँ पर निकल करके आ सकते हैं। तो यहाँ पर आस्था मैम की भी मुहर लग गई है और मैक्वेरी की तरफ जो रिपोर्ट्स आई है उसमें भी खरीदारी की सलाह दी गई है और परफॉर्मेंस की रेटिंग 350 रुपये का लक्ष्य। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा सिद्धू कुमार जी। चलिए सिद्धू कुमार जी से आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और इस बीच सिद्धू कुमार जी ये भी कह रहे हैं कब से वेट कर रहा हूँ 1 बजे का। तो सर आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया है। सीमेंस पे राय जानना चाह रहे हैं जायद अली साहब। कह रहे हैं नमस्ते विपुल सर, बिग फैन आस्था मैम का हूँ। बहुत अच्छी बात है, हम भी आस्था मैम के फ़ैन हैं सर। और इस बीच कह रहे हैं सीमेंस के बारे में बता दीजिए। इन्होंने 7,800 पे लिया हुआ है। कह रहे हैं मार्च तक का मेरे पास समय है और कह रहे हैं कि मेरी रिक्वेस्ट है अगर जुपिटर वैगन में भी अगर आप बता दें तो बहुत अच्छा रहेगा। मार्च तक की वहाँ पर भी राय है, होल्ड कर सकते हैं। 570 की खरीद है। चलिए पहले सीमेंस पे बात कर लेते हैं फटाफट, उसके बाद से जुपिटर वैगन को लेकर के आते हैं। सीमेंस पे अगर हम बात करें तो सीमेंस में आज अच्छा मोमेंटम बना हुआ, 1% के आसपास की मजबूती, 205 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है मैम। सीमेंस का आपने कब नहीं सीमेंस एजी शायद खुल गया है,
ये 6076 का भाव देखने को मिल रहा है, 3.25% ऊपर है। अच्छी खरीदारी यहाँ पर, अच्छी बाइंग आज देखने को मिल रही है, लेकिन इनकी खरीद से काफ़ी दूर है मैम। यहाँ से करीब 1700-1800 ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन मार्च तक का इनके पास समय है। कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए इन्हें? देखिए मार्च तक का समय है, तो बिल्कुल अभी बने रहें। ऊपर में मुझे लगता है कि एक बार हाई प्रोबेबिलिटी है, मार्केट्स ने साथ दिया। कंपनी के नतीजों पे अभी तो कुछ हम बात नहीं कर सकते क्योंकि आए नहीं है। लेकिन अगर नतीजे कुछ अच्छे आने की उम्मीद हुई, तो भी मार्केट मेरे को लगता है इसको रिवॉर्ड करता हुआ नज़र आएगा। तो अभी होल्ड करना है, बस एक ही चीज़ का ध्यान रखें, एक बार 6110, 6120 ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं। टू बी वेरी प्रिसाइज़ 6110 इसके ऊपर के क्लोज देने ये चालू कर दें, तो उसके बाद अच्छी तेज़ी आएगी जो इसको 6700 तक लेके जाएगी। इनकी कॉस्ट प्राइस अभी तो काफ़ी दूर है, लेकिन अगर इसमें 6110 के ऊपर इसने बंद करा और चलने लगा, तो 6700 तक जाने के चांसेस हैं। बिल्कुल इसको मार्च तक अभी आपको होल्ड करना है, स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन वैसे तो 5600 का आता है, लेकिन 5600 पे बहुत बढ़िया सपोर्ट है। तो 5600 के स्टॉप लॉस के साथ और 6700 के टारगेट के लिए होल्ड कर लीजिए। बस रिजल्ट्स में कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सिर्फ उसी चीज़ का एक यहाँ पे कंसर्न हो सकता है। बाकी कंपनी में मुझे लगता है स्टॉक प्राइसेज़ में तेज़ी रहेगी। तेज़ी है, लेकिन हाँ, बिल्कुल आस्था मैम ने सही कहा, नतीजों के सीज़न पे थोड़ी सी अपने आँख कान नाक खुले रखिए, और नतीजे किस तरीके से आ रहे हैं, एक्सपेक्टेड लाइन पे हैं कि नहीं, उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाइए। क्योंकि अगर आपका बहुत लंबा नज़रिया नहीं है, तो अगर रिजल्ट्स ख़राब आते हैं तो एग्जिट की राय अपनाइए, पर रिजल्ट अगर उम्मीद के मुताबिक रहते हैं तो पॉजिटिव राय है यहाँ पर, ये मानना है यहाँ पर आस्था मैम का। चलिए मैम, इनका एक और सवाल था जुपिटर वैगन को लेकर के, और जुपिटर वैगन के साथ साथ बहुत सारे सवाल आज आ रहे हैं हमारे पास रेलवे शेयरों को लेकर के, चूँकि कल बजट है। जुपिटर वैगन इन्होंने एक जो ख़रीदा हुआ है मैम, वो 570 रुपये की ख़रीद है। इनकी ख़रीद तो काफ़ी ऊपर है, लेकिन आज क्या शानदार मूव देखने को मिल रहा है जुपिटर वैगन में। अब 400 के करीब पहुंचता हुआ 10.5% से ज़्यादा की मजबूती जुपिटर वैगन के शेयर में देखने को मिल रही है। आपकी सलाह क्या होगी? हालांकि इनको ने तो काफ़ी ऊपर के लेवल पे ले रखे हैं, 750 तक ये शेयर गया था। उसके बाद से जब रेलवे शेयरों की पिटाई हुई तो इसमें भी काफ़ी गिरावट रही। अभी क्या, कहाँ तक जा सकता है? देखिए, इसमें एक इम्पोर्टेंट लेवल ये पार कर ले तो बहुत अच्छा तेज़ हो जाएगा, और वो जो लेवल आ रहा है वो तकरीबन 410 के स्तर पे आ रहा है। तो उसके ऊपर अगर क्लोज़ देता है तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, पर अभी भी होल्ड कर लीजिए क्योंकि बिल्कुल ये तो रेलवे स्टॉक्स तो सारे बजट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बेफ़िक्र होके होल्ड करना चाहिए। कॉस्ट प्राइस हमें देखने को मिलनी चाहिए। 340 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहें, और इसमें अभी इनिशियली एक बार अगर 410 का लेवल, 11 का लेवल इसने पार कर दिया, तो फिर ये हमको 450, 460 तक जाता हुआ बिल्कुल नज़र आएगा। इनकी खरीद तो और ऊपर के स्तरों की है, लेकिन फिर धीरे-धीरे वहाँ के लेवल्स भी हमें देखने को मिलेंगे। इनिशियली ये जो लेवल्स मैंने दिए हैं, यहाँ तक की चाल दिखाता हुआ ये काउंटर नज़र आ सकता है। ठीक, तो ये राय जुपिटर वैगन पे है मैम, लेकिन सवालों की झड़ी लगी हुई है रेलवे शेयरों पे। आदर्श पांडे जी कह रहे हैं आरवीएनएल के इन्होंने 500 शेयर लिए हुए हैं, 478 के भाव पर कह रहे हैं आएगा या अभी एग्जिट कर लें। इसके अलावा हमारे एक दर्शक हैं राम जी, उन्होंने आईआरएफसी के बारे में जानना चाहा है कि अभी मुझे 15 से 20% का लॉस हो रहा है, क्या मुझे होल्ड करना चाहिए या नहीं, और कह रहे हैं इनका नज़रिया 2 साल का है। तो आईआरएफसी पे 2 साल का व्यू है, आदर्श पांडे जी का व्यू हमें पता नहीं, शायद इनका नज़रिया उतना लंबा नहीं होगा, क्योंकि कह रहे हैं कि भाव आएगा भी कि नहीं। तो रेलवे को लेकर के चूँकि बजट का दिन है कल, और बहुत लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद रेलवे के इर्द गिर्द जो है इनके भाव आते हुए दिखाई दें। इस बार वैसी रैली तो देखने को नहीं मिली है, लेकिन अब मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आईआरएफसी 0.25% ऊपर, इसके अलावा इरकॉन 7% ऊपर है, आरवीएनएल 6% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ। मैम 462-63 के आसपास का भाव आरवीएनएल पे अभी है। क्या आपको लग रहा है 550 की इनकी खरीद है, क्या भाव आ पाएगा इनका? देखिए, चांसेस तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं क्योंकि तेज़ी में आ गया है ये काउंटर। तो अब अगर ये तेज़ी आगे भी जारी रही, तो यहाँ से आराम से 500, क्योंकि पहला लेवल जो हमें देखने को मिलेगा, अभी ये चल रहा है 462 के लेवल पे, तो पहला जो टारगेट इसमें ये रख सकते हैं वो 510 का रख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से होल्ड किया जा सकता है 510 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल अभी यहाँ पे पसंद आ रहा है, वो 385 का। जी, तो ये बात जो है आरवीएनएल पे। मैम एक और शेयर था आईआरएफसी,
IRFC पे 15-20% का नुकसान हो रहा है, और माफ़ कीजिएगा मेरे मुंह से 570 निकला, इनकी खरीद 478 की थी। मैम एक टिप्पणी और, उसके बाद से नालंदा बिहार से हमारे एक दर्शक वेट कर रहे हैं। IRFC पे पहले जरा टिप्पणी अगर हो जाए राम जी के ऊपर। देखिए, IRFC अच्छा लग रहा है ये काउंटर, मेरे को लगता है कि एक बार ऊपर में जा सकता है ये 157 पहला लेवल रहेगा, जहाँ पे तक ये जाने की कोशिश करेगा, और उसके बाद 166 166 होल्ड करना चाहिए इस काउंटर को 134 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई, और राम जी समेत आदर्श पांडे जी, ये तमाम दर्शक जो अमर उजाला के मंच पर हमारे साथ जुड़ करके सवाल पूछ रहे हैं, जो कि हमारी पेरेंट कंपनी है और उसी का बिजनेस चैनल है द बोनस। लेकिन आपको बता दें कि अभी हम साइमल कास्ट कर रहे हैं, दोनों जगहों पर एक साथ लाइव जा रहे हैं, लेकिन भविष्य में आपको जो सब्सक्राइब करना है वो चैनल है द बोनस, जहाँ पर आपको बिजनेस जगत की तमाम जो आपकी जेब से जुड़ी खबरें हैं, जो आपकी जेब से जुड़ा एनालिसिस है, वो यहाँ पर मिलेगा। जो लोग आपको सब्सक्राइब करना है AU द बोनस को, हम आपको बता रहे हैं कि हमारे YouTube ID क्या है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन जो है वो अवश्य दबा दें, ताकि जो कोई भी नया कार्यक्रम हम लेकर के आएँ उसके बारे में तुरंत आपको जानकारी मिल जाए कि ये कार्यक्रम जो है वो आप देख सकते हैं। तो AU द बोनस को जो है वो आपको करना है सब्सक्राइब। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न जो है आकाश जी का लेते हैं। उससे पहले हमारे साथ नालंदा बिहार से हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, रवि रंजन जी हैं। रवि जी को नमस्कार। यस सर। नमस्कार रवि जी, कैसे हैं? ठीक है सर। ठीक है, नालंदा में सब कुछ ठीक ठाक? ठीक ठाक है सर, बिल्कुल। जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका सर? BLS इंटरनेशनल के सर मेरे पास 200 शेयर हैं। BLS इंटरनेशनल के शेयर ले रखे हैं, किस रेट पर सर? 428 के भाव से सर। 428 पे लिए हुए हैं आपने, और आपको यहाँ पर आपके पैसे बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। 10 रुपये पर शेयर का मुनाफा हो रहा है आज, 4% ऊपर, 4.25% से ज़्यादा की तेजी BLS इंटरनेशनल में। कब तक होल्ड कर सकते हैं सर इसे? 1 साल तक सर। 1 साल तक, चलिए लंबा नज़रिया है आपका। आज अच्छा मोमेंटम है, 5-6% ऊपर जो है BLS इंटरनेशनल का शेयर ट्रेड करता हुआ। मैम क्या सलाह रहेगी BLS इंटरनेशनल को लेकर के? प्रॉफिट में है, कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगी इन्हें आप? दिया जा सकता है। इनकी खरीद का लेवल शायद 428 का है, राइट? तो 428 का ही एक स्टॉप लॉस लगा के अभी तो पोजीशन को होल्ड करे। वैसे अच्छा ही लग रहा है ये काउंटर, और ऊपर में ये एक बार 465 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस अगर थोड़ा सा डीप रखने में कंफर्टेबल है तो फिर 400 का लगा ले। तो जो भी इनका कंफर्ट लेवल है उस हिसाब का स्टॉप लॉस लगाना। 400 का लगाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो 400 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को कंटिन्यू करें। पहला टारगेट 465, दूसरा टारगेट यहाँ पे 490 का देखने को मिल सकता है। जी चलिए, और जो है हमारे साथ एक और दर्शक जो हैं उन्होंने प्रश्न भेजा है। जॉनी रेजा जी का प्रश्न हमारे पास आया है, जो कि वर्धमान पश्चिम बंगाल से हैं, और कह रहे हैं कि इनका कहना ये, जरा इनका प्रश्न जो है वो स्क्रीन पर ले आइए। इनका कहना ये है कि आज जो है वो फ्राइडे है, शुक्रवार का दिन है, और इनको जुमे की नमाज के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन ये कह रहे हैं मेरा सवाल आप ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि हम जुम्मा पढ़ने के बाद आपके वीडियो को देख लेंगे। तो ये आप लोगों का प्रेम है कि आपका इतना बड़ा जो है आप नमाज के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने हमें पहले से संदेश भेजा कि आपका सवाल ले लिया जाए, और आप उस सवाल का उत्तर नमाज अदा करने के बाद जब लौटेंगे उसके बाद आप वीडियो को देख करके उत्तर जान लेंगे। तो थैंक यू आप सभी लोगों का इतना ज़्यादा प्रेम दिखाने के लिए। वर्धमान पश्चिम बंगाल से हैं हमारे ये दर्शक, और इनका प्रश्न आया है कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर। कल्याण ज्वेलर्स के शेयर इन्होंने ले रखे हैं 182 शेयर, और इनकी खरीद का भाव है 545 पे इन्होंने लिया हुआ। कल्याण ज्वेलर में काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर बना हुआ है। अभी खबरों के खेल में भी हम इस पर चर्चा करेंगे, और आपको बता दें 10.5-11% के आसपास की मजबूती, 487 का भाव इस समय देखने को मिल रहा है। मैम क्या सलाह रहेगी? 487 का भाव अभी है, और इन्होंने ख़रीदा हुआ है 545 पे, तो नुकसान में है ये। नतीजे के बाद हम देख रहे हैं कि एक बार तो गिरावट आई, पर अब शानदार रैली देखने को मिल रही है। लेकिन कोई दिक्कत लग नहीं रही है, इसको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ये अब है ना एक बॉटम आउट होने की कोशिश कर रहा है, कंफर्मेशन नहीं आया है चार्ट पे। तो ये कंफर्मेशन कब आएगा? जब ये एक बार 481 482 के ऊपर के क्लोज देने लग जाए, तो तब काफी अच्छा तेज हो जाएगा ये। तो अभी होल्ड करना है, स्टॉप लॉस लगाना है 400 का,
टारगेट इनिशियली जो हमको देखने को मिलेंगे वो तकरीबन 530 का पहला रहेगा, और 530 का अगर टारगेट मीट आउट होता है तो दूसरा टारगेट यहाँ पे आराम से रखा जा सकता है 570 के लेवल। ठीक, तो ये राय आपके लिए है। तो जब भी आप नमाज अदा करके लौटें तो आप इस प्रश्न का उत्तर जो है वो जान सकते हैं। और इस बीच आकाश टूर जी कह रहे हैं कि एचएल अपना 52 हफ्तों के हाई पे क्या 6 महीने में आ पाएगा? ये बहुत लोगों के सवाल है मैम, वो बीएल पे हो, रेलवे शेयरों पर हो या फिर बाकी डिफेंस शेयरों पर। पीएसयू में जो लोगों को लॉस हो रहा है, जो लोग काफ़ी लोग निकले नहीं, लेकिन अब उनकी उम्मीदें थोड़ी सी टूट रही हैं। लेकिन आज की पिछले कुछ दिनों की रैली से थोड़ा एक भरोसा तो निश्चित रूप से लौटा है। लेकिन इसका जो 52 हफ्तों का हाई था वो है 5674 का, अभी है 3937 3933 के आसपास। आज पूरे डिफेंस पैक में काफ़ी शानदार मूव है और एचएल में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी है। क्या ये अगले 6 महीनों में अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर की तरफ जा सकता है, या फिर इमीडिएट टारगेट आप यहाँ पर क्या देख रही हैं? हमें नहीं पता इन्होंने पोजीशन ले रखी है या फिर ये लेना चाह रहे हैं। देखिए इमीडिएट वैसे अगर ये जो इतना लंबा टाइम होराइजन ये बोल रहे हैं, उस हिसाब से एक बार 4200 के ऊपर इसको निकलना ज़रूरी है सबसे पहले। तो अगर इसके ऊपर निकल गया ये 4200 के ऊपर, तो फिर ये बढ़िया चाल करता हुआ नज़र आएगा। अब उसमें फिर टारगेट जो हमको देखने को मिलेंगे, वो तकरीबन हम यहाँ पे बोल सकते हैं 4200 के ऊपर निकला, तो पहला टारगेट इसमें जो बनता है, वो आराम से 4270 और उसके बाद 4700 तक के टारगेट्स बनते हैं। तो कॉस्ट प्राइस तो 5000 समथिंग की है, मतलब कॉस्ट प्राइस नहीं, लेकिन 52 वीक हाई 5600 का है, उसको आने में समय लगेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि आ भी सकता है। लेकिन जो मैंने क्लोज दिए हैं बस उसके ऊपर ये स्टॉक बंद करना जरूरी। ठीक मैम, तो ये जो है एचएल के ऊपर राय है। इस बीच रितेश सिंह जी का प्रश्न ले लेते हैं। कह रहे हैं विपुल सर को राधे राधे। राधे राधे आपको भी रितेश सिंह जी। कह रहे हैं आई एम बिग फैन ऑफ आस्था मैम, और कह रहे हैं मेरे पास वेदांता के 435 के भाव पर 100 शेयर हैं। कह रहे हैं आज रिजल्ट आने वाला है और 18 फरवरी को डिमर्जर होगा शेयर का। प्लीज़ मुझे बताएं कि होल्ड करें या सेल। सर नतीजे आ जाने देते तो ज़्यादा बेहतर रहता, और बिल्कुल नतीजों वाले दिन कोई बड़ा डिसीजन आप मत लीजिए। एक बार नतीजे आ जाने का वेट कीजिए। अभी अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 1% के आसपास की मजबूती, 435 के आसपास, 435-36 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैम इन्होंने लिया हुआ है 435 पे, उनकी खरीद के आसपास ही है। तो एक तो डिमर्जर होना है, बात सही है, और आज नतीजे भी हैं। अब से थोड़ी देर में शायद नतीजे सामने आ जाएंगे। नतीजों से पहले एक पॉजिटिव रुख देखने को मिल रहा है। आपकी सलाह वेदांता पर ओवरऑल क्या है मैम? देखिए वेदांता पे जो सलाह है वो तो पॉजिटिव की है, लेकिन 443 ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर ये निकलना जरूरी है। तो 443 445 का जोन इम्पोर्टेंट है, होल्ड करने की राय रहेगी अभी तो 410 के स्टॉप लॉस के साथ। तो 410 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। टारगेट इसमें जो रखा जाएगा वो 465 तक के रहेंगे। जी जी, चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं। सोनिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, मेरठ से हैं। सोनिया जी को नमस्कार। हाय, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून सोनिया जी, कैसी हैं आप? कहाँ से बोल रही हैं? मेरठ में क्या करती हैं आप? मैं प्रोफेशनल हूँ। आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। आपकी आवाज़ कट रही है मैम, एक बार फिर से बताएंगे मैम? आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। अच्छा, डॉक्टर हैं आप, चलिए बहुत अच्छी बात है मैम जी। तो ये मतलब डॉक्टरी का पेशा भी बड़ा व्यस्त पेशा होता है। ऐसे में शेयर बाजार के बारे में जानकारी कैसे आपको मिल पाई और कैसे आपका रुझान इस तरफ हुआ मैम? रिलेटिव से मिली थी जानकारी, बाकी नॉलेज तो बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैं स्टॉक्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं हूँ और रादर न्यूज़ में भी ज़्यादा नहीं हूँ इन्वॉल्व। पर फिर भी थोड़ा बहुत स्टार्टअप किया लगाना, पर लगाते ही लॉसेस होने शुरू हो गए क्योंकि नॉलेज नहीं थी। नहीं खैर मैम, अभी तो बाजार ही काफ़ी वो टूटा हुआ था, लेकिन एक अच्छा क्षेत्र है और अगर आप जानकारी लेने की कोशिश कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। और हम कोशिश करेंगे कि उस तरह के भी कुछ कार्यक्रम आए कि हम लेकर के आएँ, जिसमें कि जो हमारे ऐसे निवेशक जो अभी शुरुआत करना चाह रहे हैं शेयर बाज़ार में, वो उनके लिए कुछ रणनीति हम लेकर के आएँ, ताकि वो थोड़े चीज़ें थोड़ा निवेश करके इस बाज़ार को और समझने की कोशिश करें। तो बहुत अच्छी कोशिश है मैम आपकी। सवाल क्या है आपका? मैं आपको रेगुलरली सुनती हूँ, इवन मैं आपको काफी दिन से सर्च कर रही थी, मुझे आप किसी चैनल पे मिल नहीं रहे थे, तो आई थिंक मैंने कल से फिर से स्टार्ट किया आपको देखना न्यूज चैनल पे। थैंक यू मैम, और थोड़ा टाइम लग गया आने में,
लेकिन बहुत देर, थोड़ी सी देर आए हैं, लेकिन दुरुस्त आए हैं हम लोग। बहुत सारी जो आप लोगों की कोई नहीं, शिकायतें मैंने थी आपका उनको दूर पहले करें। वीडियोस देखी है सारा, तो अच्छा। मेरे को पता है कि अब आप कंटिन्यू है यहाँ पे। तो आपको हमारा ये नया पता और नया मंच कैसा लग रहा है सोनिया जी? अच्छा है सर, नॉलेज तो मुझे सारे के से ही मिल रही है, तो मेरे लिए तो सिमिलर है। बैकग्राउंड वगैरह तो आप लोगों के लिए थोड़ा डिफरेंट होगा, मेरे लिए तो ऑलमोस्ट सब सेम ही है। मुझे तो नॉलेज चाहिए, कहीं से भी मिल जाए। अरे थैंक यू मैम, थैंक यू। बताइए मैम, क्या प्रश्न है आपका? मेरे पास स्टॉक्स तो बहुत सारे हैं और ऑलमोस्ट मेरा 1.25 लाख का लॉस भी चल रहा है। पर मेरा अभी जो मेजर चल रहा है, मुझे जो मेरा बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं दिखा रहा है, वो जी शिपिंग है और SCI है। मेरा इसका थोड़ा दोनों का ही हाई बाइंग है। जी जी, शिपिंग किस रेट पे लिए मैम आपने? शिपिंग कॉर्पोरेशन मेरे पास सर 282 पे है और शिपिंग कॉर्पोरेशन? 307 स्टॉक्स है जी। जी शिपिंग और शिपिंग कॉर्पोरेशन दोनों ले रखे हैं आपने? हाँ जी। अच्छा, जी शिपिंग किस रेट पर है आपका? जी शिपिंग मेरा 1265 पे है, एवरेज करने के बाद 50 शेयर्स है। 1265, हाँ बिल्कुल। अभी यहाँ से 200-300 रुपये की दूरी है, लेकिन अब दोबारा मोमेंटम बनता हुआ दिखा रहा है इस पूरे सेक्टर के अंदर। ओवरऑल जो जितने डिफेंस और PSU के शेयर हैं, सब में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये शेयर भी आज 3.25% ऊपर है। मैम, कितने समय तक होल्ड कर सकती हैं आप सोनिया जी? हाँ जी, होल्ड कब तक कर सकती हैं? मैं कर सकती हूँ सर 5-6 मंथ तक। एक्चुअली ना इसलिए ज्यादा थोड़ा सा इशू आ रहा है, क्वेश्चन पूछने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इरेडा इरकॉन भी है, तो वो भी हाई लेवल पे है, तो ऑलरेडी उन पे भी 20-25 हज़ार का लॉस चल रहा है। PSUs में तो लॉस हो रहा होगा, अगर आपने हाई लेवल पे लिए होंगे तो निश्चित रूप से वो थोड़ा सा। और आपने पोजीशन भी सारे PSUs में ही बनाई है। शिपिंग कॉर्पोरेशन आपने लिया हुआ है, इसके अलावा जी शिपिंग आपके पास है, इरिडा आप बता रही हैं। तो ये सारे शेयर ऐसे हैं जिसमें कि अच्छा खासा लॉस हुआ होगा, आपको हो रहा है अभी। मैम, जी शिपिंग में पहले टिप्पणी 3.25% ऊपर आज 1000 के आसपास पहुंचता हुआ, 983-984 का भाव। क्या करना चाहिए इन्हें? 6 महीने का नज़रिया है। देखिए, जी शिपिंग में बिल्कुल अभी ये जिस तरह से स्टॉक का यहाँ पे मोमेंटम बना हुआ है, मुझे लगता है कि ये कोशिश कर रहा है कि यहाँ से और ज़्यादा नहीं गिरे। तो एक बेस की फॉर्मेशन की कोशिश हो रही है। मैम ने बहुत बड़ा यहाँ पे ऑलरेडी नुकसान देखा हुआ है। तो मैम अभी आप होल्ड कर लीजिए जी शिपिंग को। 870 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करेंगे, बेटर रहेगा। इनिशियल टारगेट मुझे 1090, 1095 के लगते हैं। यानी कि वहां तक जाने की पूरी कोशिश करता हुआ नजर आएगा। लेकिन वो अगर लेवल्स आ गए तो फिर और ऊपर निकलेगा, जिसमें 1125 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। मैं थोड़े बड़े-बड़े लेवल्स बोल रही हूँ, लेकिन होपफुली मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए जो मैं ये लेवल्स दे रही हूँ, ये काम में आए आपके। तो आप आराम से होल्ड कर लीजिए 870 के स्टॉप लॉस के साथ। अभी तो आप 1095 का रखें इनिशियल टारगेट, और उसके बाद जो दूसरा टारगेट रखेंगे वो 1120 का रखेंगे। जी मैम, इसके साथ साथ अगर आप शिपिंग कॉर्पोरेशन, इसी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी जो कि 225 के ऊपर की इनकी खरीद है, आज वहाँ पर भी एक अच्छा मोमेंटम शिपिंग कॉर्पोरेशन में देखने को मिल रहा है। 195-96 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ करीब 2.5% ऊपर इस समय कामकाज कर रहा है। वहाँ पर भी क्या संभावनाएं आपको दिखाई दे रही हैं? देखिए, संभावनाएँ तो यहाँ पे भी काफ़ी पॉज़िटिव है अपसाइड जाने के लिए। एक ही बात है, एक बार 220 या 221 का स्तर तोड़ दे बस ये, यानी कि यहाँ से 20-25 पॉइंट तो और भी अच्छा तेज़ हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, पर वहाँ तक जाने की संभावना भी बेहद अधिक है। तो होल्ड कर लीजिए 210-220 के लक्ष्य के लिए, 170 का लगाएँगे स्टॉप लॉस। 170 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। स्टॉप लॉस का विशेष ध्यान रखिएगा मैम, क्योंकि आप हो सकता है नियमित रूप से शेयर को फॉलो ना कर पाती हों, खबरें क्या आ रही हैं। तो स्टॉप लॉस अगर आप लगा के रखेंगी तो आपको कोई अगर बड़ा लॉस किसी कारणवश होता है, उससे आप बच जाएंगे, अगर बड़े लॉस होने की संभावना रहेगी तो। चलिए, इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न जो है लेकर के आते हैं, और सैयद हैदर साहब का प्रश्न जो है हम लेते हैं। कह रहे हैं कि विपुल जी और आस्था जी को सादर प्रणाम, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम इकबाल साहब। और कह रहे हैं कि सुजलॉन में आज अपर सर्किट खुला है, 57 के रेट में 5000 शेयर परचेज कर लिया है। इसमें कब तक बने रहें? प्लीज़ टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों ही बताएं। चलिए, मतलब 3 दिन का अपर सर्किट जो है जैसे खुला वैसे ही आपने 5000 शेयर ले भी लिए। मतलब इतने अपर सर्किट वाले शेयर में वैसे जब 3 दिन लगातार अपर सर्किट लग चुका हो, थोड़ा सा बचना चाहिए। लेकिन ठीक है, जैसे खुला, मुझे लगता है एक ही मौका मिला था, उसमें 5000 शेयर ले लिए इन्होंने और फिर से अपर सर्किट लग चुका है। तो प्रॉफिट में है मैम, 1 रुपये बन रहे हैं, 57 पे लिए, 58 का भाव आ गया है। लगातार तीसरा दिन है
यहाँ पर अपर सर्किट का, इसको आज खबरों के खेल में भी हमने शामिल किया है। लेकिन अभी जो लोगों की पोजीशन हायर लेवल पे है उनके लिए आपका व्यू क्या है, क्योंकि 80-85 वाले भी बहुत सारे सवाल हमारे पास हैं, और इन्होंने जो अभी लिया है 57 के आसपास, इनके लिए क्या सजेशन रहेगा, टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होने चाहिए? देखिए, इसमें अभी टारगेट तो इनिशियली मुझे लगता है एक बार 62, 63 और उसके बाद 68। तो 62 से लेके मतलब 65 और फिर 68, ये कुछ लेवल्स हैं जहां तक ये जाने की कोशिश कर सकता है। पहला 62, फिर 65 और फिर 68। होल्ड कर लीजिए इस काउंटर को, कोई दिक्कत लगती नहीं है। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो रखेंगे पोजीशन पे, वो अभी तो मेरे हिसाब से आ रहा है 52 के आसपास। 52 के स्टॉप लॉस के साथ 65 तक के टारगेट्स के लिए होल्ड कर लीजिए। ठीक, 65 तक के इमीडिएट टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। स्टॉप लॉस का अवश्य ध्यान रखें आप, ये फ़िलहाल के लिए सलाह आपके लिए निकल करके आती हुई। इस बीच हमारे एक अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, जो कि इन्होंने प्रश्न भेजा है वसीम जैदी साहब ने। कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, मैं कतर में हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, कतर में हैं, वहाँ पर जो भारतीय हैं उनको मेरी तरफ से नमस्कार बोलिएगा। और जो लोग बाकी जो लोग शेयर बाज़ार में निवेश कर रहे हैं या नहीं निवेश कर रहे हैं, उनको जो है आप यहाँ का पता दीजिए बोनस का, ताकि वो लोग भी वहाँ बैठ करके हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें। कह रहे हैं कि आपको और मैम को नए चैनल पर देख करके बहुत खुशी हुई है। कह रहे हैं पोर्टफोलियो लॉस में है मेरा, ज़्यादातर लोगों का है सर, पर धीरे धीरे रिकवरी आ रही है। उम्मीद करते हैं जल्दी आपका पोर्टफोलियो भी हरे निशान में होगा। कह रहे हैं आइनॉक्स विंड जो है इन्होंने ले रखा है 243 के भाव पर, और कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। लेकिन आइनॉक्स विंड पे इनका प्रश्न आया हुआ है। आज अच्छे खासे मोमेंटम में इस समय आइनॉक्स विंड का शेयर ट्रेड करता हुआ। मैम, कल भी अच्छा मोमेंटम में था ये शेयर, आज भी आइनॉक्स विंड में जो है अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। 5% के आसपास की 169-70 के आसपास ट्रेड करता हुआ ये शेयर। क्या करना चाहिए मैम? इन्होंने ले रखा है 243 पर, इनकी खरीद तो काफ़ी ऊपर की है, लेकिन पिछले 2 दिन में जो मोमेंटम बना है उसके बाद आइनॉक्स विंड में क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, होल्ड ही करना है बिल्कुल। ये काउंटर बिल्कुल आपने सही बोला बिल्कुल जी, मोमेंटम में बना हुआ है और ये जो मोमेंटम है इसको कहाँ तक लेके जा सकता है। पहला लेवल रहेगा 175 का, दूसरा लेवल रहेगा 183 का। तो वहां तक के एक बार ये मोमेंटम दिखा सकता है। तो मैं तो होल्ड करने की ही सलाह दूंगी, स्टॉप लॉस के साथ, जो कि 130 135 के स्तर पे रखा जा सकता है। जी, चलिए, और कह रहे हैं सैयद हैदर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी, बोनस जल्द ही बड़े माइलस्टोन अचीव करेगा। बिल्कुल करेगा सर, और आप जैसे लोगों की दुआएं और सहयोग रहेगा तो निश्चित रूप नए नए कीर्तिमान जो है हम और आप मिल करके यहाँ पर बनाएंगे। इस बीच स्वप्ना रेड्डी जी का प्रश्न आया है। कह रहे हैं, गुड आफ्टरनून विपुल जी। वेरी गुड आफ्टरनून स्वप्ना जी। कह रही हैं कि हैप्पी फोर्जिंग के ऊपर इनका प्रश्न है, और कह रही हैं कि इरिडा इन्होंने ले रखे हैं। इरिडा पे सवाल ले लेते हैं मैम अभी, क्योंकि इरिडा पे बहुत लोगों के सवाल हैं, तो आपके प्रश्न के साथ साथ उनको भी उत्तर मिल जाएगा। 300 शेयर है इनके पास 223 के भाव पर, और पीएसयूज़ पे आज का दिन मुझे लगता है पीएसयू स्पेशल हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल जो है वो पीएसयूज़ को लेकर के आ रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि पीएसयूज़ में आज रैली भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इरिडा 3% ऊपर 202 का लेवल देखने को मिल रहा है, और इन्होंने खरीदा हुआ है इरिडा का शेयर 223 पे, तो 20 रुपये का नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा 20-22 रुपये का नुकसान हो रहा है। अब काफ़ी आपकी खरीद के भाव के नज़दीक पहुंच गया है यहाँ पर स्वप्ना जी। मैम, क्या सजेशन रहेगा आपका इरिडा को लेकर के? अभी क्या होल्ड करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद अब रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। पिछले 4-5 दिन के अंदर 8-9% के आसपास की रैली आ चुकी है। देखिए, इमीडिएटली 210 212 तक जाने की पूरी क्षमता है इस काउंटर में, तो उस तक जा सकता है। लेकिन 212 के ऊपर अगर निकलने लगा तो 225 230 जो कि इनकी खरीद के लेवल है वो भी देखने को मिलेंगे इरिडा में। होल्ड करने की सलाह है इस काउंटर को, और स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल यहाँ पे अच्छा लगता है वो 175 का रहेगा। जी, चलिए, तो ये राय यहाँ पर इरिडा पर निकल करके आती हुई। और इस बीच नरेश प्रसाद जी कह रहे हैं कि टाटा पावर के ऊपर इनका प्रश्न है। कह रहे हैं अभी क्या करना चाहिए टाटा पावर पे। टाटा पावर का भाव नहीं लिखा सर आपने, बायोकॉन का तो लिखा है, टाटा पावर का नहीं लिखा आपने। टाटा पावर एक और पावर से जुड़ी हुई कंपनी में अभी क्या करना चाहिए टाटा पावर को लेकर के? अभी 360 361 के आसपास चल रहा है, और शायद इन्होंने 370 पे ले रखा है 100 शेयर टाटा पावर के। 8-9 रुपये के नुकसान पर हैं। पावर सेक्टर में आपका कोई फेवरेट स्टॉक है क्या मैम, और अगर है तो कौन सा होगा?
देखिए वैसे तो पावर सेक्टर में अच्छे स्टॉक्स में से पावर ग्रिड भी आता है, पर बहुत तेज हो गया है और रिजल्ट आए नहीं है, तो थोड़ा सा रिस्की बैट हो जाता है इस स्तर पे देना। बाकी ये काउंटर भी बहुत अच्छा लगता है। अब हम जिसकी बात कर रहे थे वो इरेडा था। जी बिल्कुल, इरेडा ही था ना? नहीं नहीं, पावर पे इनका टाटा पावर पे सवाल था। टाटा रेडा पे हम पावर पे, लोगों ने माफ थोड़ी देर कीजिए। पहले बात की थी जी। जी, हाँ, इरेडा पे तो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है। जी टाटा पावर की बात करें, तो ये काउंटर भी अभी अच्छा लग रहा है। देखिए, बहुत अच्छी इसने फॉर्मेशन करी है बेस की, जो कि 340, 338 के ज़ोन में हुई है। होपफुली मैं इसे बेस बोल रही हूँ, तो ये होना भी चाहिए, अगर सब कुछ ठीक रहा। अब अगर ये ऊपर में एक बार 365 बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे जिसे हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस है, या 367 65-67 के ऊपर ये निकल गया तो अच्छा तेज हो जाएगा ये काउंटर, और फिर सीधा जो चाल दिखाता हुआ नजर आएगा वो 385 से लेके 410 तक की रहेगी। तो मुझे ये काउंटर अच्छा लग रहा है और मैं इसमें बने रहने की ही सलाह दूंगी। स्टॉप लॉस 338 का लगाएं, पहला टारगेट 386, दूसरा टारगेट इसमें जो देखने को मिलेगा वो 410 तक के रहेंगे। जी मैम, हम लोगों ने पावर पे जो है टाटा पावर पे बात कर ली, रीडा पे बात कर ली, पावर ग्रिड का जिक्र आपने कर दिया। एक और ऐसी कंपनी है जो कि जिस पर काफ़ी सवाल रहते हैं, वो है एनएचपीसी। काफ़ी लंबे समय बाद इसमें थोड़ी सी जान आती हुई दिखाई दे रही है। क्या करना चाहिए मैम एनएचपीसी को लेकर के? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज 5% के आसपास की मजबूती है, 79 का लेवल देखने को मिल रहा है। क्या इस रैली पे ये दोबारा मतलब 100 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा? पहली रुकावट इसके लिए क्या होगी? 83 और उसके बाद 89, ये कुछ रुकावटें हो सकती हैं इस काउंटर को जो फेस करने को मिले, लेकिन अगर ये इन्हें पार करके ऊपर निकलता है, यानी कि 83 और 89 की, तो और भी तेज हो जाएगा ये काउंटर। होल्ड कर लीजिए अभी इस काउंटर को स्टॉप लॉस के साथ, जो कि आपको 72 पे रखना है। पहला टारगेट इसमें जो रहेगा वो 83 का रहेगा और उसके बाद 89 का। 83 89 तक के टारगेट एनएचपीसी पर निकल करके आते हुए, तो पीएसयू में शानदार बाइंग के नज़ारे जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और ये नज़ारे सिर्फ पीएसयू में नहीं मिल रहे हैं, बाजार में ओवरऑल पिक्चर जो है वो काफ़ी जो है हरी दिखाई दे रही है। और इस समय निफ्टी ने 23,500 के लेवल को क्रॉस कर दिया है। 23,530 का नया इंट्राडे हाई अब से थोड़ी देर पहले बना हुआ है। 23,521, 23,524 ये मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। 1.25% के आसपास की मजबूती इस समय निफ्टी में देखने को मिल रही है। सेंसेक्स के नंबर्स जरा दिखाइए, जरा वहाँ पर क्या रुझान देखने को मिल रहा है स्क्रीन पर। और काफ़ी शानदार मोमेंटम इस समय बाजार के अंदर बनता हुआ 23,500 के पार निफ्टी। तो क्या बजट के पहले जो है जिस तरीके का वेलकम जो है बाजार कर रहा है, ये काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स भी हम देख रहे हैं 77,425 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 0.25% से ज़्यादा की मजबूती इस समय सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। तो बाजार में इस समय चौतरफा खरीदारी देखने को मिल रही है। एसबीआई, टाटा मोटर्स, अदानी पोर्ट, इन सब में हम देख रहे हैं कि 2 से 2.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा नेस्ले है जिसमें मोमेंटम बना हुआ है, टाटा कंज्यूमर, बीईएल, पावर ग्रिड, टाटा स्टील, मारुति सुजुकी, ये आपकी स्क्रीन पर 2.5 से 3% का की तेज़ी यहाँ पर बनी हुई है। तो बाजार में इस समय जो है चौतरफा खरीदारी का माहौल इस समय बना हुआ है। विक्की जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बातचीत करने के लिए। विक्की जी को नमस्कार। सर नमस्कार। विपुल सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर। आपको तो 1 महीने से इतना मिस कर रहे थे कि मैं बता नहीं सकता। सर विक्की जी, अंशु जी आपसे ज़्यादा हम आप मतलब आप जितना मिस कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा मिस हम लोग आपको कर रहे थे सर। और अब आप लोगों से मुलाकात दोबारा हो गई है, बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरठ में क्या करते हैं सर आप? सर मैं एक्चुअली आईसीआईसी बैंक में हूँ और क्या कहते हैं, सबसे पहले आपको नए चैनल के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको, आपकी पूरी टीम को, और आप Thank you, इसे sir. आगे ऊंचाइयों तक लेके जाएं। और मैं बेसिकली सर 1.5 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और करीबन 2 से 2.5 लाख रुपए का सर मेरा नुकसान भी है अच्छा खासा पोर्टफोलियो में। लेकिन जब से आपको, अंशु जी को और आस्था मैम को सुनना शुरू करा है ना, जी मैं तो इतना कहता हूँ कि आप सोसाइटी के लिए चैरिटी कर रहे हो सर। अरे सर ऐसा कुछ नहीं सर। क्योंकि क्या है ना, नहीं सर मिडिल क्लास आज मतलब जिस तरीके से मार्केट गिर रहा है और इतने प्रेशर में है, क्योंकि मिडिल क्लास तो अभी एंटर हुआ है पिछले 4 साल से। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये आप लोगों की जो सलाह है ना, ये वाकई में बहुत बड़ी सपोर्ट है सर, बहुत बड़ा चैरिटी है सोसाइटी के लिए भी, देश के लिए भी। सर बेसिकली मेरा क्वेश्चन, जी बहुत बहुत थैंक यू पहले तो आपको इतने अच्छे शब्दों के लिए। हमारी भी कोशिश, आप जो कह रहे हैं, कोशिश हमारी निरंतर यहाँ पर रही है, पहले भी ये रही है
कि जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति है जो अपने कुछ पैसे बचा करके बाज़ार में लगा रहा है, वो किसी रील, किसी इंस्टा पे, किसी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो आजकल सजेशन मिल रहे हैं उनसे बचा करके सही सलाह दी जाए। हो सकता है कोई सलाह जो है वो सही ना बैठे, क्योंकि बाज़ार सबसे बड़ा अपने आप में एक्सपर्ट होता है, लेकिन जितने भी एक्सपर्ट आते हैं वो बहुत रिसर्च करके सही सलाह देते हैं आपको। हो सकता है कहीं पर थोड़ा इंतज़ार करना पड़े लंबा, हो सकता है कहीं पर आपको थोड़ा नुकसान भी कहीं कभी कभी हो सकता है। बाज़ार है, गारंटी कहीं पर भी आपको नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप सोच समझ के सही लंबे समय के साथ अगर आप निवेश करेंगे तो हमारी कोशिश ये है कि आपका पोर्टफोलियो हमेशा अच्छा रहेगा। अभी बाजार का सेंटिमेंट खराब हुआ, एक तरफा रैली रही, तो उसमें हो सकता है आप लोगों को लॉस हो रहा हो, लेकिन हाँ, ऐसे ही धैर्य बना के बने रहेंगे और अच्छे शेयरों में निवेशित हैं तो आपको प्रॉफिट भी यही बाजार देगा। बताइए सर, क्या प्रश्न है? 80-90% तो सारी चीजें सही बैठती हैं आप लोगों की, और अंशु जी की स्पेशली, और आस्था मैम की भी। अरे और वो सबसे बड़ी बात है कि जो पीआर एक्टिविटी है ना सर, आप उसको कंट्रोल करने में बहुत बड़ा सपोर्ट कर रहे हो सबका। अरे सर, सर थैंक मेरा यू। वैसे क्वेश्चन ये था, सबसे मेरा क्वेश्चन सर सीजी पावर के ऊपर था। सीजी पावर में सर क्या बाइंग लेवल सही रहेंगे, क्योंकि मेरी जो खरीद है ना सर 750 रुपए की है जी। और मैं वैसे तो 2 साल तक होल्ड करूंगा और मुझे एवरेजिंग करनी है सर सीजी पावर में। ठीक है सर, क्या रेट बताया सर आपने? 750 की सर बाइंग थी। ठीक है मैम, 700 के ऊपर की खरीद है सीजी पावर में। आज पूरे पावर क्षेत्र में खरीदारी है, पूरे बाजार में ही खरीदारी है। क्या करना चाहिए? 638 639 के आसपास का भाव अभी देखने को मिल रहा है। क्या सजेशन रहेगा? आपके बड़े प्रशंसक हैं और आपको फॉलो करते हैं, आपकी टिप्पणी क्या होगी इनके लिए? जी बिल्कुल, सबसे पहले विक्की जी आपका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद कि आप हमको इतना मतलब काबिल समझते हैं और इतना भरोसा करते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके भरोसे पे खरे उतरें, लेकिन ये मार्केट जो है ये हम सब जानते हैं बहुत ऊपर-नीचे होता है। तो कभी-कभी हो सकता है कि हमारे से भी कुछ गलतियाँ हो जाती हो, तो उसके लिए कभी अगर ऐसा कुछ रहा हो तो पहले क्षमा माँगूँगी और दूसरी तरफ आपका बहुत धन्यवाद भी करूँगी। आपने बहुत काइंड वर्ड्स बोले। अब देखिए सीजी पावर की बात करें तो ये काउंटर पे आप अभी खरीदना और चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ये 650 का लेवल तोड़ दे, क्योंकि वहाँ पे एक इसको इम्पोर्टेंट जिसे हम कहते हैं ठहराव है, रुकाव है। अगर उसके ऊपर ये निकल गया, तो फिर और तेज़ हो जाएगा। तो वैसे तो एवरेजिंग के लिए नीचे के लेवल्स दिए जाते हैं कि यहाँ पे आए तब आप और ऐड कर लीजिए, लेकिन मैं अभी आपको ऊपर का स्तर दे रही हूँ, 650 के ऊपर अगर ये बंद कर दे, तो फिर आप इसमें और तेज़ी कर सकते हैं। वैसे भी ज़्यादा ऊपर नहीं है, 12-13 रुपए का ही फ़र्क पड़ेगा। तो अभी आपने जो लिया है उसमें बने रहें। नई बाइंग 650 के ऊपर अगर क्लोज़ कर देता है तो और कर सकते हैं, लेकिन जो लिया है उसमें भी एक स्टॉप लॉस ज़रूर रखें पोज़ीशन में। वैसे स्टॉप लॉस थोड़ा-सा डीप आ रहा है, जो कि 510 का स्तर आ रहा है, इतना बड़ा नहीं रख सकते, तो कम से कम 570 का स्टॉप लॉस ज़रूर रखें अपनी पोज़ीशन। एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए सर, निश्चित रूप से 570 के आसपास का। इस बीच अलंकृता सक्सेना जी कह रही हैं, हेलो सर, हेलो विपुल सर, गुड टू सी यू बैक ऑन न्यू प्लेटफॉर्म, थैंक यू मैम फॉर योर विशेस। कह रही हैं कि आस्था मैम को नमस्कार मैम, आई गॉट 1 लॉट ऑफ विशाल मेगा मार्ट इन IPO, और अभी भी ये होल्ड कर रही हैं मैम। कह रहे हैं कि अगले 1 से 2 महीने का नज़रिया जानना चाहती हैं, लेकिन मैम अलंकृता जी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अभी हमारा जो सेगमेंट होगा ना वाक्य IPO, उसमें एक बार फिर से ये सवाल पूछिएगा और इस प्रश्न का उत्तर आपको वहाँ पर हम देंगे IPO वाले सेगमेंट में। और आप सभी लोग जो हमारा जो सेगमेंट है IPO से जुड़ा हुआ, IPO हो तो ऐसा, उसमें आप अपने प्रश्न जो है वो पूछिए और उसके उत्तर आपको वहीं पर मिलेंगे। चलिए इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं और नितिन यादव जी, कल्पित चौहान, कल्पित जैन जी का सवाल ले लेते हैं। और इनका प्रश्न आया हुआ है, कह रहे हैं कि मैंने मन्नापुरम फाइनेंस के शेयर और बंधन बैंक के शेयर, बंधन पे ले लेते हैं सर अभी का सवाल आपका, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं अभी। बंधन बैंक पे मैम क्या करना चाहिए? आज नतीजे हैं बंधन बैंक के, 218 पे लेकर के होल्ड कर रहे हैं, 100 शेयर इनके पास हैं। बैंक थोड़ी सी नाराज़गी में है, थे मतलब सुबह से, अब तो बैंक निफ्टी भी काफ़ी ऊपर आ गया है, आज 3% ऊपर अभी फिलहाल बंधन बैंक का शेयर 150 के पार। नतीजों का दिन है, आपकी टिप्पणी क्या होगी बंधन बैंक पे? देखिए, बंधन बैंक में कोशिश कर रहा है तेज़ी करने की, पर ये कोशिश कामयाब हो जाएगी 155 के ऊपर। तो एक बार 155 के ऊपर ये जाने लगा, तो और अच्छा तेज़ होगा और उसमें जो फिर नेक्स्ट लेवल हमें देखने को मिलेंगे, वो 160, 165 के रहेंगे। बंधन बैंक अभी ठीक लगता है, थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है,
लेकिन नतीजों पे कड़ी नजर रखिए क्योंकि आजकल नतीजों को बहुत अच्छे से मार्केट रिवॉर्ड भी करता है और पनिश भी करता है, तो उसका जरूर ध्यान रखें, होल्ड कर लें। और अभी तो होल्ड ही करना बनता है। इस काउंटर पे स्टॉप लॉस 137 का लगा लीजिए, बेटर रहेगा, 136 137। जी, चलिए इस बीच नितिन यादव जी कह रहे हैं मेरे मनु गुरु की नज़र आज हमसे रूठ गई है। क्या सर आईटीसी होटल्स पे आपका व्यू है? बिल्कुल आप नज़र जानना चाहते हैं आईटीसी होटल पे भी अपना प्रश्न आप आईपीओ वाले सेगमेंट में पूछिएगा। हाल फिलहाल की लिस्टिंग पे उस पर हम चर्चा करेंगे और आपका जो प्रश्न एनटीपीसी ग्रीन को लेकर के है उस पर भी बातचीत होगी। तो जैसे हमारा आईपीओ वाला सेगमेंट शुरू हो तुरंत अपने प्रश्न भेजिएगा। अभी हो सकता है कि गायब हो जाए मेरी आंखों के सामने से और वो याद नहीं रहता कई बार, तो उस दौरान आप अवश्य अपने, आप दोनों लोग, अपने अलंकृता जी और आप भी अपने प्रश्न भेजें तो आपके प्रश्न का उत्तर यहीं पर आपको मिल जाएगा। सबिहा सैयद जी का प्रश्न ले लेते हैं और कह रही हैं गुड आफ्टरनून विपुल सर एंड आस्था मैम। वेरी गुड आफ्टरनून सबिहा जी। कह रही हैं कि वेरी हैप्पी टू सी यू अगेन, आई मिस यू एवरी डे। मैम हम भी आप लोगों को बहुत मिस कर रहे थे और ये जो आप लोगों का प्यार है वो उसके बिना कुछ भी नहीं है। तो बहुत थैंक यू आप लोगों का, इतनी सारी विशेष, इतने सारे संदेश जो है हमें भेजने के लिए। इनका प्रश्न है आईआरबी को लेकर के। बीएल पे मैम बात हो गई है, अभी हमारा जो बजिंग स्टॉक्स सेगमेंट होगा जिसमें कि हम खबरों के खेल पे बातचीत करेंगे, जो आज शेयर बजिंग है तो उस पर भी हम आपको राय देंगे, लेकिन पहले आईआरबी पे बात कर लेते हैं। आईआरबी इंफ्रा मैम कैसा लग रहा है, क्या अभी होल्ड करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होल्ड कर लीजिए इस काउंटर को, अच्छा लग रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल कोशिश ये कर रहा है 60 तक जाने की। 60 वैसे तो अब दूर नहीं है, 57 तो चल ही रहा है, तो 60 तक तो ये आ जाएगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा लग रही है, 60 62 तक। तो ये काउंटर अच्छा लगता है। पहला टारगेट 62 का रहेगा, लेकिन 62 का लेवल क्रॉस हुआ तो भी और अच्छे इसमें टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे, जो कि तकरीबन इसको फिर आगे जिसे हम बोलते हैं 65 तक लेके जाएंगे। तो होल्ड करना है इस काउंटर को। स्टॉप लॉस चाहें तो पोजीशन पे रख सकते हैं 48 का। जी, चलिए इस बीच जो है और भी वेदांता के ऊपर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो आपको बता दें कि जो लोग भी वेदांता पे सवाल पूछ रहे हैं, वेदांता पे आज नतीजे आने हैं। वेदांता पे अब से थोड़ी देर पहले हमने बातचीत की हुई है, तो आपको प्रश्न का उत्तर थोड़ी देर में मिल जाएगा। गोदावरी पावर पे प्रश्न का उत्तर जो है वो दे देते हैं नितिन यादव जी का। करें लॉन्ग टर्म के लिए क्या अभी गोदावरी पावर पे बाइंग की जा सकती है? पावर पे बहुत सवाल आ रहे हैं आज, पावर, रेलवे, इन सब पे। गोदावरी पावर पे अगर हम देखें आज 1.5% की मजबूती है। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर एक स्पाइक आता हुआ दिखाई दे रहा है चार्ट्स पर। 1.5% के आसपास की मजबूती, 180 के आसपास गोदावरी पावर का शेयर इस समय ट्रेड करता हुआ। मैम फ्रेश एंट्री की कोई सलाह है क्या? यहाँ पर ये एंट्री लेना चाहते हैं, क्या सलाह रहेगी नितिन जी के लिए? एंट्री के लिए अभी रुक जाएं सर, ये लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी इतना सॉलिड कैंडिडेट नहीं बना। 185 86 के ऊपर निकलने लगे, 185 186, तो फिर ये तेजी में जाने लगेगा। अभी रुक जाइए, 185 186 के ऊपर क्लोज होता हुआ नजर आए तो इसमें एड ऑन करेंगे। पहला टारगेट तो 195 का रहेगा, दूसरा टारगेट 205 का। छोटे टारगेट्स दे रही हूँ, बट अभी तो वहां तक के लिए ही हमें तैयारी करनी है। 160 का स्टॉप लॉस जरूर रखेंगे पोजिशन। ठीक है, तो ये राय आपके लिए नितिन जी। उम्मीद करते हैं आपकी शिकायत दूर हो गई होगी। रहमत साहब का सवाल जो है आया हुआ है। रहमत साहब मद्रास फर्टिलाइज़र के बारे में जानना चाह रहे हैं और बजाज शुगर के बारे में। पहले मद्रास फर्टिलाइज़र पे, एक फर्टिलाइज़र पे बात कर लेते हैं। कोई बात हुई नहीं अभी तक, और बजट के इर्द गिर्द ये जितने भी फर्टिलाइज़र शेयर हैं उसमें काफ़ी एक्शन हम देखते थे, इस बार नहीं देखने को मिला है। आज थोड़ा बहुत जो है हम देख रहे हैं मोमेंटम बना हुआ है। मद्रास फर्टिलाइज़र 2% के आसपास की मजबूती के साथ 93 रुपये 40 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ, लेकिन इनकी खरीद का भाव मैम 120 का है, तो यहाँ से अभी भी ये लॉस में है ठीक ठाक। क्या सजेशन रहेगा, क्या अभी होल्ड करें मद्रास फर्टिलाइज़र? होल्ड करना है। एक बार 98 99 के ऊपर निकलने लगा तो अच्छा तेज हो जाएगा, तो वो एक लेवल को जरूर क्लोजली वॉच करें, 98 99। और उसके बाद के जो टारगेट्स मैं बताती हूँ वो आएंगे 103 108 तक के। तो होल्ड करना है इस काउंटर को। स्टॉप लॉस अपनी पोजीशन पे जरूर रखेंगे, जो कि अभी तो 87 के लेवल पे आ रहा है। जी, चलिए तो इस बीच ये राय निकल करके आती हुई, शिवांश फैमिली के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई है। कह रहे हैं कि सर मनी 9 पे आपको ढूंढता था सर, मैं पिछले 3 महीने से वीकली एसआईपी कर रहा हूं आईओसी, गेल, टाटा मोटर्स और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में 3 से 5 साल के लिए। कुछ चेंज करें या फिर
रेगुलर रखें? चलिए इसका उत्तर हम देंगे, लेकिन आज आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े जो है अब आने वाले हैं, कुछ ही पल में आते हुए दिखाई देंगे। आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े, बजट के माफ कीजिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े आ चुके हैं, तो आपसे थोड़ी देर में इसके बारे में अपडेट्स जो है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन कल जो है बजट आना है, आर्थिक सर्वेक्षण की नज़र में बजट कैसा हो सकता है और आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े क्या बता सकते हैं जो है बजट के बारे में। तमाम अभी जो आर्थिक परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए सरकार के लिए ये बजट कितना मुश्किल हो सकता है, ये तमाम चीज़ों की जानकारी आपको शाम 7 मिलेगी। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के ये आंकड़े जो है आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि क्या कुछ बातें कही गई हैं इकोनॉमिक सर्वे में। आपको बता दें कि अप्रैल जून तिमाही में जीडीपी ग्रोथ जो है वो सेंट्रल बैंक के अनुमान से कम थी। अर्थव्यवस्था 6.3 से 6.8% तक बढ़ने का अनुमान है। अगले एक दशक तक 8% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, करनी चाहिए, ये कहा गया है इकोनॉमिक सर्वे में। अप्रैल जून तिमाही में जो नंबर्स देखने को मिले निश्चित रूप से वो निराशाजनक रहे हैं, लेकिन आगे के लिए रखा गया है कि 8% की जीडीपी वृद्धि दर की ग्रोथ की उम्मीद है। चलिए ये लक्ष्य रखा गया है, आवश्यकता बताई गई है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। चलिए, लेकिन आपको बता दें कि इन आर्थिक समीक्षा के जो आंकड़े हैं उनकी नज़र से, उनके चश्मे से अगर बजट को देखें तो बजट से क्या उम्मीदें कर सकते हैं। ये बजट पे आम आदमी की और कॉर्पोरेट्स की, हम सबकी नज़रें यहाँ पर लगी हुई हैं, लेकिन क्या कुछ मिल पाएगा और क्या सरकार कुछ देने कुछ करने की स्थिति में है, क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे जीडीपी के आंकड़े हैं, जैसे बाकी तमाम आर्थिक परिस्थितियां हैं, क्या कुछ हो सकता है। ये तमाम निचोड़ जो है आसान भाषा में शाम 7 बजे हमारे खास कार्यक्रम बोनस पॉइंट, जिसका आगाज़ आज से होने जा रहा है, और बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी तमाम विश्लेषण लेकर के शाम को 7 बजे आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो शुभम शंकदर और अंशुमान तिवारी जी के साथ देखना मत भूलिए हमारा विशेष कार्यक्रम द बोनस पॉइंट, आज शाम 7 बजे। तो अंशुमान जी का विश्लेषण आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर के अगर आपको सुनना है, अगर बजट के पहले क्या कुछ हो सकता है, बजट में क्या आ सकता है, ये आपको जानना है, तो काम एक छोटा सा करना होगा कि द बोनस को सब्सक्राइब करना होगा हमारे यूट्यूब चैनल को, और उसका तरीका बहुत आसान है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर हमारी जो आईडी है @TU द बोनस के नाम से है, जिसको आप जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि तमाम कार्यक्रमों से जुड़ी हुई अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। जैसे ही कोई नया कार्यक्रम हम लेकर के आएँ, आप तक उसकी सूचना तुरंत पहुंच जाए। तो हमारे इस मंच को जितना हो सके बाकी लोगों तक पहुंचाइए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, फेसबुक, ट्विटर जो माध्यम है वहां पर आप लगाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें। चलिए, इस बीच जो है मैम, ये एक शिवरांश का सवाल जो था कि इन्होंने जो कुछ शेयर जो आइडेंटिफाई किए हैं, उसमें इन्होंने आईओसी, गेल, टाटा मोटर्स, एनटीपीसी ग्रीन, अलग अलग स्टॉक्स पे हम बातचीत नहीं करेंगे अभी, लेकिन ये जो इन्होंने एक पोर्टफोलियो बनाया है, हालांकि इसमें 2 इन्होंने रखे हुए हैं, 3 इनके पास पीएसयू शेयरों से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, आईओसी, गेल और एनटीपीसी ग्रीन, और एक टाटा मोटर्स रखा हुआ है। ये 3 से 5 साल के लिए हर महीने उसमें एसआईपी कर रहे हैं। क्या इनमें से कुछ हटाना चाहिए, कुछ जोड़ना चाहिए? इनका पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है, ये आपसे जानना चाह रहे हैं। देखिए, अभी तो कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है, दोनों तीनों स्टॉक बहुत अट्रैक्टिव तो नहीं है। देखिए, मैं थोड़ा ऑयल एंड गैस सेक्टर से थोड़ा कम मैं इंटरेस्टेड रहती हूँ, क्योंकि थोड़ा गवर्नमेंट रेगुलेशन से ये जुड़ा हुआ सेक्टर है। तो उस सेक्टर में मैं थोड़ा सा इसे मतलब ये अच्छा सेक्टर है, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा तेज होगा या बहुत बड़े बड़े लेवल्स देखने को मिलेंगे, वैसी संभावनाएं ऐसे सेक्टर में थोड़ी कम हो जाती है। तो वो चीज का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आईओसी और गेल ये दोनों की चर्चा इन्होंने की है। बाकी दिया हुआ है तो अभी तो रख लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये काउंटर में सबसे पहले अपन आईओसी की अगर बात करें तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। 120 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 120 का स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए। टारगेट इसमें हम इनिशियली जो अभी रखेंगे वो 138 से 144 के रहेंगे, ये इनिशियल टारगेट है।
वहीं पे अगर मैं गेल की बात करूं तो गेल में भी जिस तरह से अभी थोड़ा तेजी का मोमेंटम बन रहा है, यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं आ रही है। 178 के ऊपर गेल अगर क्लोज कर देता है, अभी 176 चल रहा है, तो 176, 178, 179 के ऊपर, 79 के ऊपर अगर क्लोज करता है तो गेल भी अच्छा लगता है। और फिर उसमें जो लेवल देखने को मिलेंगे वो 190, 200 के रहेंगे, और उसमें भी स्टॉप लॉस आप 160 के लेवल पे लगाइए। तो दोनों ही ये काउंटर्स अच्छे लगते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं लगते क्योंकि मैंने जैसा बताया रेगुलेटेड सेक्टर्स हैं, तो बड़े बड़े चाल यहाँ पे देखने को नहीं मिलती अपसाइड की, लेकिन ठीक ठाक काउंटर है, होल्ड करने की सलाह है स्टॉप लॉसेस के साथ।